हेलो एवरीवन। कल रात को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई एंड एज ए इन्वेस्टर आप सभी को वो सुननी चाहिए। कल जब हम सब सो रहे हैं तब गूगल ने स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो लॉन्च किया है। अब कहा जा रहा है कि ये इतनी पावरफुल है, इसकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी पावरफुल है कि जितना कंप्यूट करने में इसे 5 मिनट का टाइम लगेगा वो करने में किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर को उतना टाइम लग जाएगा जितने टाइम में ये पूरा अर्थ यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, यानी लाखों हजारों साल। टू बी स्पेसिफिक, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था 4.6 बिलियन ईयर्स। नाउ इसके बाद तीन सवाल निकल के आते हैं। नंबर वन, क्या ये वही क्यू डे है जिसके लिए लोग पिछले 10 सालों से डर रहे हैं? क्यू डे इज क्वांटम डे, कि एक दिन ऐसा क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू आएगा जब ये लगने लगेगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को दिक्कत है। दूसरी, क्या ये वही अपॉर्चुनिटी लेके आया है, ये ब्रेक थ्रू, जो आज से 2 साल पहले चैट जीपीटी लेके आया था और उसके बाद एआई स्टॉक्स और एआई क्रिप्टो कॉइन्स में अगर किसी ने एक क्वांटम ऑफ मनी लगाया होता तो आज वो शायद फाइनेंशियली फ्री होता? दोनों के जवाब, एक का हाँ एक का ना है, जरूर सुनना आप। सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि क्या डरने वाली जरूरत है, फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स और क्रिप्टोज रहेंगे जहां पे आपको जरूर देखना चाहिए। कुछ क्रिप्टो 100% बढ़ गए जबकि सारी मार्केट गिरी है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि क्या बिटकॉइन का डर है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस सुपर कंप्यूटर चिप, इस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की मदद से बिटकॉइन सारे के सारे माइन कर लिए जाएंगे, या बिटकॉइन कंप्यूटेशनल नेटवर्क, बिटकॉइन नेटवर्क को हैक कर लिया जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जिन दो इंक्रिप्शंस के ऊपर बिटकॉइन का नेटवर्क बेस्ड है, SHA-256 और एक दूसरा वाला, उसको करने के लिए 13 मिलियन क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स का पावर चाहिए इस चीज को हैक करने के लिए जब वो एलिजिबल होगा। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट सब कुछ है 4.6 बिलियन ईयर्स, लेकिन अभी भी इसके पास 105 क्यूबिट्स का प्रोसेसिंग पावर, या जिस तरह जो भी टेक्निकल टर्म इसमें यूज होती होगी वो है। नंबर वन। सेकेंड चीज कि बिल एक्मैन जो एक बहुत इज अ रिनाउंड बिजनेसमैन इन यूएस, और उन्होंने भी इस चीज को लाइक किया था कि शायद इसकी वजह से बिटकॉइन गिर रहा है या इस तरह से कुछ हो रहा है। हाँ, एक थोड़ा मोड़ा डर तो लगता है और एक नेगेटिव ध्यान जा सकता है उस तरफ ही, क्या शायद ये वो दिक्कत शुरू कर सकता है जो नहीं होनी चाहिए थी। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस वक्त। तो क्रिप्टो रेजिस्टेंट ब्लॉकचेन्स हैं कुछ ऐसी, जो 4-5 साल पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था कि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा आएगा जब ये वाली डिबेट आम हो जाएगी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बीच में। ज्यादा नहीं है, ये 5-6 ही है, बट उसमें से जैसे क्वांटम रेजिस्टेंस, ये मैंने अपने प्रीमियम गार्डियंस वाले ग्रुप पे भी शेयर किया है। क्वांटम रेजिस्टेंस, सेल्फ फ्रेमवर्क, सेल्फ फ्रेम, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जो पिछले 7-8 घंटे में, जब से न्यूज आई उसके 7-8 घंटे में एक 250%, एक 80-90% के आसपास बढ़ चुका है। एंड देयर मार्केट कैप इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको ये करने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि क्योंकि इनमें से एक पैनकेक स्वैप से लेना है और एक मैंने देखा दूसरा जो क्वांटम रेजिस्टेंस लेजर है वो MEXC वाले एक्सचेंज पे मिल रहा है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बट थोड़ा सा शेडी है। एनीवेज, अगर आपको ये करने में दिक्कत है तो आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि जहां से हम बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक्स ले रहे हैं, कॉइनबेस, रॉबिनहुड, माइक्रो स्ट्रेटजी ले रहे हैं, जिन एक्सचेंजेस से भी आप ले रहे हो, 3-4 एक्सचेंजेस हैं, यूएस स्टॉक्स आप बहुत इजीली ले सकते हो। वहां पे पिछले एक महीने में 400 से 500% का रिटर्न क्वांटम कंप्यूटर्स वाले स्टॉक दे चुके हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये इनर सर्कल्स में, यूएस गवर्नमेंट में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बिजनेस लॉबीज में बात फैल गई थी कि एक महीने बाद ये लॉन्च होने वाला है, एंड उसके पहले दे वर जस्ट एक्यूमुलेटिंग इट लाइक हेल। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप जिस चीज का है, जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप जिस क्वांटम कंप्यूटिंग स्टॉक का है वो है $1 बिलियन, उससे बड़ा शायद $1.7 बिलियन। बहुत छोटे मार्केट कैप, 8 से 10 हजार करोड़ तो पीनट्स माने जाते हैं इस मार्केट कैप की चीजें, बट दे आर द वंस जो इसमें काम कर रही हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक लगाना है पैसा या कुछ ऐसा काम करना है, ऑल दो 400-500% बढ़ गए हैं, बट व्हेन देयर इज अ फोमो, व्हेन देयर इज अ नैरेटिव, तो आप उस 30-40% के ड्रैग डाउन का रिस्क लेके एक लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ रिस्क है तो इश्क है, कुछ भी बोल के आगे बढ़ सकते हो। तो एक क्रिप्टो स्टॉक की बात की। इन स्टॉक्स का नाम बाय द वे मैं अभी टेलीग्राम वाले ग्रुप पे दे देता हूँ। इसके अलावा तीसरी चीज, अगर आपको और सेफ खेलना है तो जिसने मैग्निफिसेंट 7 में 7 कंपनीज है, उनमें जो सबसे ज्यादा, जिसकी वैल्यूएशन इस वक्त सबसे ज्यादा करेक्टेड है वो है गूगल, और उसने ये विलो लॉन्च किया है, उसने ये ब्रेक थ्रू किया है। तो उसका मार्केट कैप अभी
2 बिलियन जो भी होगा उसका ऑलमोस्ट टू 20 लाख करोड़ या 200 लाख करोड़ जो भी है वो, बट एप्पल से वो 50%, मतलब एप्पल को रीच करने के लिए उसे 50 से 60% अभी और बढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जब वो इतना बढ़ सकता है। नंबर 1, आपको और सेव करना, अगर आपको क्रिप्टो स्टॉक्स नहीं, मतलब क्रिप्टो कॉइन्स नहीं, क्रिप्टो स्टॉक्स, अगर क्रिप्टो स्टॉक्स नहीं, सिर्फ अच्छे स्टॉक्स, गूगल जैसा स्टॉक, अगर और ज्यादा सिर्फ इंडियन स्टॉक में रहना है, तो जब ये क्वांटम कंप्यूटर की न्यूज लॉन्च की सुंदर पिचाई ने, या जब ब्रेक थ्रू की लॉन्च की, क्या होता है, ब्रेक की ट्विटर पे, तब उसके नीचे इलॉन मस्क ने वाओ वगैरह लिखा, सब कुछ हुआ, उनके बीच में छोटा सा कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें ये बात हुई कि यार हमें स्पेस में भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटर्स और ये वो। और उसके जवाब में इलॉन मस्क ने कहा कि बट इसके लिए हमें मैसिव मैसिव सोलर एनर्जी की जरूरत है, जिसके साथ सुंदर पिचाई ने एग्री किया कि हाँ यार सोलर पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जो अडानी के ऊपर अभी यूएस कोर्ट में केस चला है, वो सारी लड़ाई इसलिए कि वो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं फेक, वो सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स है। गवर्नमेंट भी जो अभी काम कर रही है इंडिया में, जो सोलर मिशन है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि यू नीड एनर्जी, यू नीड पावर टू रेगुलेट एंड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक, तो ब्रॉडली ये चीज है कि अभी डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि वो क्यू डे, वो डूम्स डे अभी नहीं आया है। इस भले ही ये स्टेट ऑफ द आर्ट थिंग हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया कि वो बिटकॉइन के नेटवर्क को जरा भी छू पाए। बट यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, सोलर स्टॉक्स, गूगल का स्टॉक, कुछ अच्छे स्टॉक जो मैं कमेंट में या टेलीग्राम पे बता दूंगा, एंड देन सेल्फ्रेम या क्वांटम रेजिस्टेंस लेजर जैसे कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स हैं। ठीक, तो इतनी खबर है, बाद में बात करते हैं, बाय।